हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फास्ट ट्रिक पर। क्या सुना आपने फास्ट ट्रिक पर दोस्त? ये क्या प्रोवाइड करवाता है इसके बारे में मैं सारी पहले डिटेल दूंगा, फिर आगे अपना जो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो इंडिया का बेस्ट यूट्यूब चैनल है, जो कि अपने को 11th और 12th की NCERT जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ बायोलॉजी आपको प्रोवाइड करवाता है ना। सुना क्या आपने? NCERT जो कि 11th एंड 12th की है, उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो बायोलॉजी की है ना, उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड बेल प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। बेल आइकन को दबा देना है ताकि आपको हर एक नई अपडेट्स मिलती रहे। जैसे ही हम यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आपको आगे किस किस चीज़ों की ज़रूरत है वो आप कमेंट में हमको बताते चाहिए, ठीक है। तो चलो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का लेक्चर नंबर सेकंड हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हेडिंग है अपने पास में कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू, है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू मीन्स क्या है? कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट एविडेंट। कनेक्टिव यानी ये देखो, यहाँ से सीधा ही आपने को पता चल रहा है कनेक्टिव कनेक्ट करता है, दो ऑर्गन को लिंक करता है। ये देखो, लिंक एंड सपोर्ट, लिंक एंड सपोर्ट करता है जो अदर ऑर्गन्स और टिश्यू जो बॉडी के, है ना। और ये मोस्टली एविडेंट टिश्यू है ना, जो वाइडली जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, उस उनकी बॉडी में, ठीक है। कनेक्टिव मीन्स हमने देख लिया। और इसकी रेंज है वो सॉफ्ट टू स्पेशलाइज्ड टाइप तक है ना। इसकी सॉफ्ट टू स्पेशलाइज्ड, और इसकी ओरिजिन है, ओरिजिन इज मीजोडर्मल, है ना। इसकी ओरिजिन है वो मीजोडर्मल होती है। कैसी होती है? कनेक्टिव टिश्यू की ओरिजिन मीजोडर्मल होती है। कैसी होती है? मीजोडर्मल। बहुत ही बढ़िया, है ना। और इसमें हम कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं, ये किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो सेल से मिलकर बना होता है, मैट्रिक्स से मिलकर बना होता है, एंड फाइबर्स, है ना। फाइबर्स, मैट्रिक्स, सेल्स, है ना। सेल्स होती है, फाइबर्स होता है, मैट्रिक्स होता है, ठीक है। मैट्रिक्स एंड फाइबर, ये इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, सेलुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, है ना। सेल्स के बाहर होते हैं इसीलिए हम कहते हैं इनको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, है ना। बहुत बढ़िया। हाँ, तो हमने इसको जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें सेल्स होती है, मैट्रिक्स होता है, फाइबर्स होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स की हम बात करते हैं, हम इसमें मैट्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये किसका बना होता है? ये होता बना है GAG का होता है, ग्लाइको प्रोटीन का होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। ठीक है, एंड इसका मीनिंग होता है ग्लूकोज एमिनो ग्लाइकेन, ग्लूकोज एमिनो ग्लाइकेन, एंड होता है हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। हाइलुरोनिक, हाइलुरोनिक एसिड, और क्या होता है? हाइलुरोनिक एसिड, जो कि इसका मैट्रिक्स बना होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट आते हैं हम फाइबर्स के बारे में। हाँ, थोड़ा मैट्रिक्स जो ब्लड के बारे में बता देते हैं, ठीक है। ब्लड होता है ना, वो एक स्यूडो होता है, स्यूडो कनेक्टिव टिश्यू। स्यूडो कनेक्टिव टिश्यू मीन्स ये एक तरह से इसमें जो सेल्स होती है ना, सेल्स डू नॉट सेल्स डू नॉट सीक्रेट मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स का है वो सिक्रीशन नहीं करती सेल्स, एंड फाइबर्स नहीं होते, फाइबर है वो एब्सेंट होते हैं, फाइबर एब्सेंट होते हैं, फाइबर एब्सेंट होते हैं ब्लड में, इसीलिए इसे स्यूडो कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड स्यूडो कनेक्टिव टिश्यू, है ना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आती है हम
हमारे पास में सेल्स की बात, सेल्स फाइबर भी देखना है, फाइबर सेल्स दोनों देखेंगे। सेल्स की बात होती है, सेल्स, सेल्स इसमें टेम्परेरी भी हो सकती है एंड सम टेम्परेरी एंड सम परमानेंट सेल्स होती है, ठीक है। टेम्परेरी में होती है वो फाइब्रोब्लास्ट होती है, फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट टेम्परेरी होता है, ठीक है। हाँ, ब्लास्ट का मीनिंग क्या होता है और साइट का मीनिंग क्या होता है? साइट इज मैचुरेशन, मैचुरेशन, मैचुरेशन एंड ब्लास्ट का मीन्स है, मीनिंग है एक्टिवली, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, डिवाइडिंग सेल्स, डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है, डिवाइडिंग सेल्स। चलो, एक्टिवली, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, बहुत बढ़िया। ब्लास्ट देख लिया हमने, साइड देख लिया, और सेल्स जो कि सेल्स है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है जो कनेक्टिव टिश्यू में होती है ना, तो उसमें सेल्स में होती है, नाम ही याद कर रख लो तुम, होती है फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट एंड मैक्रोफेज, मैक्रोफेज, और होती है मास्ट सेल, है ना, एक और होती है प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, बस, ठीक है। ये चार 4 टाइप की सेल देखी हमने, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइबर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइबर, फाइबर्स 3 टाइप्स के फाइबर होते हैं, कोलेजन, कोलेजन, रेटिकुलर, रेटिकुलर एंड इलास्टिन, ठीक है, बहुत बढ़िया। कोलेजन फाइबर होता है, वो होता है अनब्रांच्ड एंड थिक, थिक एंड अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड। रेटिकुलर फाइबर होता है, वो होता है थिन, थिन एंड अनब्रांच्ड, ठीक है, अनब्रांच्ड, थिन एंड अनब्रांच्ड, ठीक है। जो रेटिकुलर फाइबर है वो थिन एंड अनब्रांच्ड होता है। इलास्टिन होता है, वो होता है, इलास्टिन होता है, वो होता है थिन, थिन एंड, थिन एंड ब्रांच्ड, थिन एंड ब्रांच्ड, ठीक है, थिन एंड ब्रांच, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना। थिन एंड, थिन एंड ब्रांच, ठीक है। फाइबर हमने देख लिया, कोलेजन होता है, रेटिकुलर होता है एंड इलास्टिन होता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट, सेल्स देख ली, फाइबर्स देख लिया, एंड मैट्रिक्स के बारे में देख लिया। अब आगे बढ़ते हम नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि इस कनेक्टिव टिश्यू की रेंज होती है, रेंज होती है सॉफ्ट टू स्पेशलाइज्ड, है ना, सॉफ्ट टू स्पेशलाइज्ड, है ना, बहुत बढ़िया। इसमें इंक्लूड क्या क्या है देखो, इंक्लूड है कार्टिलेज, कार्टिलेज होती है, बोन्स होती है, एडिपोज होता है, ब्लड होता है, ठीक है। कार्टिलेज, बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ब्लड, लिम्फ, है ना, ये सब कुछ होता है, एरोलर टिश्यू, ये सब इसमें होते हैं, ऑल कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो, एक्सेप्ट हमने देखा पहले ब्लड, ब्लड है वो स्यूडो कनेक्टिव टिश्यू, है ना, ब्लड है ना, एक्सेप्ट इसमें ब्लड है वो एक्सेप्शन है, बिकॉज ऑफ इसकी जो सेल्स है वो फाइबर सिक्रेट नहीं करती, जबकि जो इसमें होता है कनेक्टिव टिश्यू में, सेल्स सिक्रेट फाइबर्स स्ट्रक्चर प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन, द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ। अब देखो नेक्स्ट, फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। जो फाइबर्स है ना, फाइबर है वो इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। These cells also secrete modified polysaccharide। अब ये सेल्स होती है ना जो पॉलीसेक्राइड, हम देखा ना, जो मैट्रिक्स बना होता है जो पॉलीसेक्राइड का बना होता है, म्यूकोपॉलीसेक्राइड होता है, ग्लूकोज, एमिनोग्लाइकन, जी होता है, हाइलोरोनिक एसिड होता है, इनके बारे में देखा हमने।
विच एक्यूमुलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स एंड एक्ट एज मैट्रिक्स। हमने देखा मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स। कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स है ना, 3 टाइप्स होते हैं डिवाइडेड, 3 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी हम देखेंगे, कौन कौन से होते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है ना। 3 टाइप में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक लूज होता है, एक होता है डेंस, और एक होता है स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड है ना, स्पेशलाइज्ड होता है, ठीक है। लूज जो होता है डेंस होता है एंड स्पेशलाइज्ड, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तीनों टाइप्स हमने देख लिए। इसमें लिखा है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है ना, ठीक है। बहुत बढ़िया है ना। अच्छा, लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है वो भी हम देखेंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू है ना, लूज connective tissue है ना। Loose connective has cells and fibers loosely arranged in semi-fluid ground substance। Means जो मैट्रिक्स होता है उसमें जो फाइबर्स एंड सेल्स है वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, इसलिए हम इन्हें लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। बहुत बढ़िया है ना, इसलिए हम इन्हें लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर 2 टाइप्स के होते हैं, एरोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू है ना। एरोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। एरोलर बीनीथ द स्किन। अब एरोलर है वो कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज़्यादा उपस्थित होता है ना। जो मैनली प्रेजेंट, जो मैनली मोस्टली, जो मैक्सिमम होता है वो एरोलर टिश्यू होता है, वो कनेक्टिव टिश्यू में होता है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू में सबसे जो ज़्यादा होता है वो एरोलर टिश्यू होता है ना, एरोलर टिश्यू होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। present beneath the skin it serve as support framework for epithelium। ये एपिथेलियम के लिए एक फ्रेमवर्क की तरह फंक्शन, ठीक है, सपोर्ट करता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, एपिथेलियम के लिए फ्रेमवर्क, ठीक है। बहुत बढ़िया। इट कंटेंस फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है जो कि सीक्रेट फाइबर्स, नाम से ही पता चल रहा है फाइब्रोब्लास्ट यानी कि फाइबर सीक्रेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल हमने देखा था पीछे है ना। इसमें प्लाज्मा सेल नहीं बताइए, कोई बात नहीं। हाँ, और इसमें जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है ये क्या करता है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है वो जो स्किन स्किन एंड मसल, स्किन और मसल्स को जोड़ने का काम करता है, स्किन और मसल्स को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन है ना। अब ये अनदर टाइप ऑफ एडिपोज टिश्यू है जो कि वो यही स्किन के नीचे भी प्रेजेंट होता है, दोनों स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो एडिपोज टिश्यू है ना, देखते हैं आगे, जो कि स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया है ना, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, अब देखो स्टोर फेट है ना, इसकी जो सेल्स है वो स्पेशलाइज हो जाती हैं फैट के स्टोर के लिए, ठीक है। फैट को स्टोर करती है, ठीक है। क्या करती है, फैट को स्टोर करती है, ठीक है। बहुत बढ़िया। जब बॉडी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो जाते हैं तो ये इमीडिएटली है वो कन्वर्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। इमीडिएटली यूज़ नहीं कर सकते, नॉट यूज़ इमीडिएटली, हम इनको यूज़ नहीं कर सकते इमीडिएटली, इसलिए कन्वर्ट्स इनटू है वो फैट बन जाती है, फैट स्टोर हो जाता है फिर बाद में, ठीक है। और इन टिश्यू में हम स्टोर कर लेते हैं, इन टिश्यू में ये स्टोर हो जाता है। बहुत बढ़िया। जो जल्दी से यूज़ नहीं होता वो स्टोर हो जाता है एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। बहुत बढ़िया। एडिपोज टिश्यू में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिलोकुलर, यूनिलोकुलर और मोनोलोकुलर। यूनिलोकुलर है ना, यूनिलोकुलर, यूनिलोकुलर, और एक होता है मल्टीलोकुलर, ठीक है, मल्टीलोकुलर। अब इसमें यूनिलोकुलर मीन्स एक ही, हाँ, एक ही फैट ड्रॉपलेट होती है, जो फैट है वो स्टोर होती है वो फैट ड्रॉपलेट्स में होती है, ड्रॉपलेट्स, फैट ड्रॉपलेट्स में स्टोर होती है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया है ना, फैट है वो एक ही ड्रॉपलेट्स में स्टोर होती है, ठीक है। जो फैट है ना वो एक ही ड्रॉपलेट में स्टोर होती है। और इसमें जो न्यूक्लियाई है
न्यूक्लियाई है वो प्रेजेंट एट द पेरिफेरी, पेरिफर पेरिफेरी पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस पेरिफेरी पर होता है, ठीक है। और इसके अपोजिट जो मल्टीलोकुलर होता है ना, मल्टीलोकुलर, जो मल्टीलोकुलर होता है, मल्टीलोकुलर इसमें बहुत ज़्यादा मैनी, इसमें मैनी मैनी फैट ड्रॉपलेट्स होती है, फैट ड्रॉपलेट, ठीक है, जो मैनी होती है, ज़्यादा होती है। और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा मात्रा में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, मोर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, रिलेटिवली टू या फिर कंपैरेटिवली टू यूनिलोकुलर, ठीक है, जो कि उससे ज़्यादा होते हैं, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे, fibers and fibroblasts are compactly packed in the dense connective tissue, है ना। fibers and fibroblasts are compactly packed in dense connective tissue, जो dense connective tissue है उसमें फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक होते हैं, इसलिए हम इन्हें डेंस कनेक्टेड टिश्यू कहते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स सो ए रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न, है ना, इनका ओरिएंटेशन फिर अलग हो जाता है। ओरिएंटेशन दो, इसको आगे डिवाइड किया गया ओरिएंटेशन के बेसिस पर, जो कि है रेगुलर और इरेगुलर ओरिएंटेशन होने की वजह से, ड्यू टू द इरेगुलर और रेगुलर ओरिएंटेशन, अगेन इट इज़, जो आगे इसको डिवाइड कर दिया गया है डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर, टू पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। और अब डेंस रेगुलर पार्ट है, ठीक है, डेंस रेगुलर पार्ट जिसमें फाइबर है वो प्रेजेंट इन रो बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स, है ना, जो एक रो में होते, एक पंक्ति में होते, एक रो में होते हैं ना, एक रो में होते हैं, है ना, बहुत बढ़िया, एक रो में होते हैं ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक रो में होते हैं। और जो मैनी पैरेलल होता है, मैनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर, समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, लाइक, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, है ना। और उसके बाद में आता है अपने पास में, हाँ ठीक है, पैरेलल बंडल, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेंडन्स, अच्छा अब देखो हमने इसमें डेंस इरेगुलर तो हमने देख लिया, नहीं डेंस रेगुलर देख लें, डेंस रेगुलर में होता है टेंडन्स एंड लिगामेंट, ठीक है, डेंस रेगुलर में होते हैं टेंडन्स एंड लिगामेंट, ठीक है, डेंस रेगुलर में क्या होते हैं, टेंडन्स एंड लिगामेंट, टेंडन्स एंड लिगामेंट, बहुत बढ़िया। विच, अब देखो टेंडन्स होते हैं ना, टेंडन्स होते हैं वो अटैच होते हैं स्केलेटल मसल टू स्केलेटल मसल टू बॉन्स, ठीक है, एंड लिगामेंट, नेक्स्ट सेकंड इज लिगामेंट, लिगामेंट होते हैं वो बॉन्ड टू अनदर बॉन्ड, वन बॉन्ड टू अनदर बॉन्ड, ये है वो, ठीक है। देखो टेंडन्स होते हैं वो बॉन और मसल्स के बिटवीन, और जो लिगामेंट होते हैं वो होते हैं बॉन्ड टू बॉन्ड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, विच अटैच, हाँ ये हमने देख लिया जो, ठीक है। नेक्स्ट डेंस इरेगुलर, जो कि मैनली स्किन में होता है, ठीक है, जो मैनी फाइबर्स, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर और डिफरेंटली ओरिएंटेड होते हैं, दिस टिश्यू प्रेजेंट इन स्किन, ठीक है, बहुत बढ़िया। जो स्किन में होते हैं वो कैसा होता है, इरेगुलर होता है, डेंस इरेगुलर, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो हम इसमें फिगर देखते हैं ना, फिगर देखते हैं, चलो फिगर देखते हैं ना, फिगर देखते हैं, जो देखो लूज कनेक्टेड टिश्यू, फर्स्ट ए है वो लूज कनेक्टेड टिश्यू एरोलर बीनीथ द स्किन, जो इन स्किन के नीचे होता है, दोनों स्किन के नीचे होता है, ठीक है। हमने देखा कि कनेक्टिव टिश्यू में क्या कौन कौन सी सेल होती है, मास सेल होती है, मैक्रोफेज सेल होती है, और प्लाज्मा सेल्स होती है ना। और हमने देखी थी जो फर्स्ट सेल फाइब्रोब्लास्ट सेल, ये हमने देखी थी, ठीक है। तो इसमें बताई हुई जो एरोलर टिश्यू है, एरोलर टिश्यू में ये मैक्रोफेज है, ये मैक्रोफेज है, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल है, एंड ये कोलेजन फाइबर है, ये कोलेजन फाइबर है ना, ये मास्ट सेल है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट, हाँ ये देखो एडिपोस, ठीक है, ये जो
एडिपोज नेक्स्ट टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू का ये यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोरेज एरिया, ये फैट स्टोरेज एरिया है, ये वाला, ये देखो लार्ज हो गया है, ठीक है। फैट स्टोर होने की वजह से लार्ज हो गया। ये मोनोलोकुलर का एग्जांपल है, हमने पढ़ा मोनोलोकुलर, क्या पढ़ा, मोनो या फिर यूनिलोकुलर, ठीक है। यूनिलोकुलर, ठीक है, उसको हमने पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि एक लार्ज फैट ड्रॉपलेट होती है, एक लार्ज फैट ड्रॉपलेट होती है, और लार्ज फैट ड्रॉपलेट होती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, एक लार्ज फैट ड्रॉपलेट होती है, ये लार्ज फैट ड्रॉपलेट है। और जो न्यूक्लियाई है वो प्रेजेंट एट द पेरिफेरी, पेरिफेरी पर प्रेजेंट है वो न्यूक्लियाई, ठीक है। न्यूक्लियाई प्रेजेंट कहाँ है, पेरिफेरी पर है, ठीक है, पेरिफेरी पर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट द पेरिफेरी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। न्यूक्लियाई कहाँ प्रेजेंट होता है, पेरिफेरी पर होता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, है ना, बहुत ही बढ़िया। बच्चों समझ में आ रहा तो लाइक कीजिए बच्चों। स्टूडेंट्स बहुत ही मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो लाइक कीजिए, मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं, है ना, तो ये हो गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम देखते हैं डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर, ठीक है। तो डेंस रेगुलर और डेंस, ये जो फिगर है ना, ये वाला फिगर, ये डेंस रेगुलर का है। ये कोलेजन फाइबर है, जो कि जो रो है वो पैरेलल है, वो अरेंज्ड है, ठीक है। जो कि ओरिएंटेशन है इसका पैरेलल है, पैरेलल एकदम अरेंज्ड, व्यवस्थित है, मतलब इनमें कोई भी डिफरेंस डिफरेंट नहीं है, ठीक है। सब एक ही एक ईच अदर के पैरेलल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, जो हम इरेगुलर की बात कर रहे थे वो इसमें डिफरेंटली ओरिएंटेड है, कोई किधर है कोई किधर है, इसलिए पैरेलल नहीं है एक दूसरे के, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे डेंस इरेगुलर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाँ, जो हम स्पेशलाइज्ड उसकी बात कर रहे थे, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे देखते हैं अभी हम। स्पेशलाइज्ड के अंदर देखेंगे, वो स्पेशलाइज्ड के अंदर होता है हमारा स्केलेटल, और एक होता है स्केलेटल और जो ह्यूमरल होता है, ठीक है, उन दोनों में डिवाइड किया होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो देख सकते हैं बोन्स एंड ब्लड आर, जो कार्टिलेज, बोन्स, ब्लड आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज, यहाँ एक कार्टिलेज और लिख देता हूँ, कार्टिलेज, कार्टिलेज, बोन्स, ब्लड्स आर वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज कनेक्टिव, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में जो है वो कार्टिलेज है, बोन है, ये तो स्केलेटल का है, स्केलेटल, स्केलेटल, ठीक है। और जो यू, है ना, यूमोरल है, ठीक है, यूमोरल है, ठीक है, उसमें होता है अपना, उसमें होता है वो क्या होता है, उसमें होता है वो क्या होता है उसमें, उसमें होता है ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो यहाँ पर द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लीएबल, है ना, जो इंटरसेलुलर मटेरियल है जो कार्टिलेज का, वो सॉलिड है बट प्लीएबल है ना, कैसा है, सॉलिड एंड प्लीएबल, ठीक है। नेक्स्ट, द रेसिस्ट कंप्रेशन, जो हम इसको कंप्रेस करेंगे तो ये रेसिस्ट करेगा, ठीक है, ये कंप्रेस करेंगे तो ये रेसिस्ट करेगा, ठीक है, प्रिवेंशन मतलब देगा अपने को, ठीक है, रेसिस्ट करेगा, ठीक है, कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है, इसका जो इसका मैट्रिक्स इस टाइप से बना होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। cells of this tissue are enclosed in small cavity within the matrix secreted by them, है ना, जो इस सेल्स, जो मैट्रिक्स है ना, जो मैट्रिक्स है वो किसके द्वारा सीक्रेट होता है, वो कॉन्ड्रोसाइट के द्वारा, किसके द्वारा, कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट के द्वारा
सीक्रेट होता है ना, कॉन्ड्रोसाइट, जो कि एक स्मॉल कैविटी में प्रेजेंट होती है। स्मॉल कैविटी को हम बोलते हैं लैक्यूनी, लैक्यूनी, क्या बोलते हैं, लैक्यूनी, बहुत बढ़िया। और लैक्यूनी में क्या होती है, कॉन्ड्रोसाइट, लैक्यूनी में क्या होती है, कॉन्ड्रोसाइट। और कॉन्ड्रोसाइट सीक्रेट करती है, कॉन्ड्रोसाइट क्या करती है, सीक्रेट, कॉन्ड्रोसाइट सीक्रेट करती है मैट्रिक्स, किसका, कार्टिलेज का, है ना, कार्टिलेज का मैट्रिक्स सीक्रेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रा एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन इन एडल्ट, ठीक है। जो कार्टिलेज है वर्टिब्रा की, वर्टिब्रेट्स जो है उनकी कार्टिलेज है वो रिप्लेस कर दी जाती है एडल्ट्स में, किसके द्वारा, बोन्स के द्वारा, ठीक है। जो मोस्ट है वो बहुत बहुत सारी है वो कार्टिलेज है वो रिप्लेस हो जाती है बोन्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, कार्टिलेज इज present in the tip of nose, of outer ear joint between adjacent bone of the vertebral column, limbs, hands in adults, है ना। तो यहाँ ये कार्टिलेज यूज हुई है, ठीक है। ये कार्टिलेज के बना होता है, टिप ऑफ नोज, है ना, टिप ऑफ नोज कार्टिलेज का बना होता है ना। टिप ऑफ नोज कार्टिलेज का बना होता है। ईयर पिन्ना भी कार्ट, ये आउटर ईयर जॉइंट, ईयर पिन्ना, ठीक है। यूस्टेकियन ट्यूब होती है वो भी कार्टिलेज की बनी होती है ना। बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिबल कॉलम, अब ये वर्टिबल कॉलम एक बोन दूसरी बोन, तो इसके बीच में जॉइंट है, ठीक है। बिटवीन इनके बीच में जो है ना, यहाँ पर भी जो है अपनी कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। ये वर्टिब्रा इनके बीच में होती है, वो होती है कार्टिलेज, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोन के अबाउट पढ़ते हैं। बोन्स में आता है अपना हेवर्सियन सिस्टम आता है, जो कि इसको ऑस्टियन भी बोलते हैं, ऑस्टियन, ऑस्टियन, ठीक है। बोन्स में हेवर्सियन सिस्टम, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, ठीक है, मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। नेक्स्ट, बॉन्स हैव हार्ड एंड नॉन प्लेएबल ग्राउंड सब्सटेंस, अब देखो इसमें हार्ड और नॉन प्लेएबल, प्लेएबल नहीं होता है, ठीक है, हार्ड होता है एंड नॉन प्लेएबल होता है। रिच इन कैल्शियम साल्ट, कोलेजन फाइबर्स, विच गिव्स बोन इट्स स्ट्रेंथ, है ना, जो कि इसमें कैल्शियम साल्ट है, फाइबर्स है, वो इसको स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है, इसको स्ट्रेंथ देते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट इज, इट इज़ मैन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, अब जो स्ट्रक्चरल फ्रेम है ना अपनी बॉडी की, उसको है वो ये जो प्रोवाइड करवाता है, जो अपनी फ्रेम है ना, जो अपनी मेन ये टिश्यू है जो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, जो अपना सारा सारा स्केलेटल है वो बोन्स का बना होता है, इसलिए हमें वो फ्रेम प्रोवाइड करता है। ये सिर है, ये हेड है, ये नेक है ना, इस टाइप से, ये रिब्स यहाँ पर, ये है ना, यू, ये हैंड है ना, ये फिर यहाँ पेल्विक गिर्डल है, ठीक है, और ये फिर पाँव है। तो ये मैन फ्रेम जो प्रोवाइड कौन करता है, बोन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन, ठीक है। बोन है वो सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन, ठीक है, बहुत बढ़िया। द बोन सेल्स जो ऑस्टियोसाइट है, अब देखो ऑस्टियोसाइट है वो भी इसमें प्रेजेंट होती है। देखो जो कॉन्ट्रोसाइट थी वो कार्टिलेज में प्रेजेंट थी, ठीक है, किसमें प्रेजेंट थी, कार्टिलेज में, इसमें प्रेजेंट थी वो कॉन्ट्रोसाइट थी, ठीक है, क्या थी, कॉन्ट्रोसाइट, ये कार्टिलेज में कॉन्ट्रोसाइट सेल है ना, ये कोलेजन फाइबर है, ठीक है। नेक्स्ट, और इसी तरह से बॉन्स में होती है, वो होती है अपनी, बॉन्स में होती है वो क्या होती है, बॉन्स में होती है वो ऑस्टियोसाइट होती है, क्या होती है, ऑस्टियोसाइट होती है। और इन इन जो स्पेस में प्रेजेंट होती है उन्हें हम लैक्यूनी कहते हैं, ठीक है, लैक्यूनी, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या कहते हैं, लैक्यूनी। अब देखो लिम्ब बोन सच एज द लॉन्ग बोन ऑफ द लेग, है ना, लिम्ब बोन है वो लॉन्ग बोन ऑफ द लेग, है ना, सर्व वेट बियरिंग फंक्शन। अब देखो लिम्ब जो है उसकी, जैसे अपनी लेग की जो लॉन्ग बोन है ना, वो वेट है ना अपने पूरी बॉडी का, उसको वेट को संभालती है, ठीक है। नेक्स्ट, दे ऑल्सो इंटरेक्ट विथ स्केलेटल मसल्स अटैच टू देम, ठीक है, टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट।
अब जो ये बॉन्स होती है वो स्केलेटल मसल्स के भी से भी अटैच्ड होती हैं, ठीक है, उनसे भी अटैच्ड होती है और जो मूवमेंट करवाती है, ठीक है, शरीर बॉडी को, ठीक है, बहुत बढ़िया। द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ब्लड सेल्स, है ना, जो बोन मैरो होता है उसमें जो ब्लड सेल है उसका प्रोडक्शन होता है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ब्लड के बारे में, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, ब्लड के बारे में पढ़ते हैं हम। तो ब्लड ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना, क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, या हमने पहले ह्यूमरल बोल दिया था, कोई बात नहीं, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये टाइप है उसका। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में टू टाइप होते हैं, एक लिम्फ होता है एंड एक ब्लड होता है, लिम्फ एंड ब्लड, ठीक है। अच्छा, ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना, कंटेनिंग प्लाज्मा रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है ना, जो कि इसमें बताया फिगर में, ये आरबीसी है, ये प्लेटलेट्स है, ये डब्ल्यूबीसी है ना, बहुत बढ़िया। इट इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस, है ना। अब ब्लड में क्या होते हैं, ब्लड है वो अपने अंदर जो वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंस को सर्कुलेट करती है अपनी पूरी संपूर्ण बॉडी में, है ना। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अपनी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, ज़रूरी होते हैं, है ना, बहुत बढ़िया। इसके अंदर हम जो डिटेल में पढ़ेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर 17 जो अपना आता है, नेक्स्ट जो अगला चैप्टर ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, उसमें पढ़ेंगे इसको डिटेल से, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, है ना, ब्लड सर्कुलेशन में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेशन में इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो बच्चों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो यार, कमेंट कर दो बच्चों, है ना। जो भी आपको अब नया टॉपिक है वो इसी के ऊपर ही है, कुछ भी नया नहीं है। आपको मतलब ये कैसा समझ में आया उसके बारे में आप बता दो, समझ में आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब तो करना है आपको, सब्सक्राइब कर दो, एंड बस हो गया है, आगे हम ऐसे मिलते रहेंगे आपसे, तो बाय बाय, है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, है ना।